हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे LT 1800 RF शेयरिंग केबलिंग विद 2G 1800 टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज हम लोग जनरली RF शेयरिंग के बारे में जानेंगे और इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कैसे कनेक्टिविटी करते हैं दो सिस्टम मॉड्यूल और तीन RF मॉड्यूल के बीच में, और ऑप्टिकल केबल कैसे कनेक्ट करेंगे आप इस वीडियो में खुद भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके हार्डवेयर के बारे में जानते हैं, फिर इसके ऑप्टिकल केबल के बारे में जानेंगे, फिर इसके पावर केबल के बारे में जानेंगे, फिर हम इसके एसएफपी के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग आरएफ शेयरिंग कैसे करते हैं एक सिस्टम मॉडल से दूसरे सिस्टम मॉडल में, उसके बारे में जानेंगे, और फिर उसमें हम लोग क्या एसएफपी यूज करते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आपके इंटरव्यू के लिए भी काम में आएगा इस वीडियो। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 1 और 2 दो सिस्टम मॉड्यूल है। ये सिस्टम मॉड्यूल है, इसको हम लोग ESMB और ESMC बोल सकते हैं। यहाँ पे X दिया हुआ इसलिए कि आप यहाँ पे ESMB और ESMC लगा सकते हैं। तो ESMB मेरा GSM के लिए यूज किया गया है, मतलब 2G टेक्नोलॉजी के लिए, और ये FSM पे है जो LT के लिए यूज किया गया है, आई मीन 4G टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आप सिस्टम मॉड्यूल के बारे में जान के, और हम लोग जो यूज कर रहे हैं जो आरएम मॉड्यूल है वो है 3 है, आप देख सकते हैं 1, 2 और 3। और कौन सा यूज कर रहे हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं FXEB। FXEB हम 3 यूज कर रहे हैं 3 सेक्टर के लिए, मतलब एक सेक्टर में हम एक सिस्टम मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मतलब आरएफ मॉड्यूल है जिसको हम RRH भी बोलते हैं, आप इसको टावर टॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप नीचे में भी, टावर के नीचे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टावर के नीचे इंस्टॉल करेंगे तो आपको फीडर केबल यूज करना पड़ेगा कनेक्शन देने के लिए GSM एंटीना के साथ। अगर आप टावर टॉप पे अगर इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑप्टिकल केबल और पावर केबल का जो है लेंथ आपको बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नीचे में भी आपको पावर केबल और ऑप्टिकल केबल लगेगा, लेकिन आप जब ऊपर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको हाइट के अनुसार, जितने हाइट पे हम इंस्टॉल करेंगे उस हिसाब से आपको ऑप्टिकल केबल और पावर केबल की जरूरत होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो है 2G और 4G के लिए यहाँ पे टोटल 3 सेक्टर है। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट सेक्टर के बारे में। आप देख सकते हैं यह सेक्टर 1 मतलब हम लोग जो आरएफ जम्पर कनेक्ट करेंगे GSM से, वो हम 1 पे करेंगे और 3 पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 1 और 3 दोनों से मेरा, मतलब इससे भी मेरा 2G और 4G चल रहा है, और इससे भी मेरा 2G और 4G चल रहा है। सेम कॉन्फ़िगरेशन सभी सेक्टर के लिए है, तीनों सेक्टर के लिए है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये FXB 1 है, और यहाँ पे हमको आरएफ जम्पर जैसे मैंने आपको बताया कि 1 पे और 3 पे कनेक्ट करना है। और इसका जो है ऑप्टिकल 1, ये ऑप्टिकल 1 इसका FSMF 1 पे जाएगा, और इसका जो ऑप्टिकल 2 जो ऑप्टिकल केबल है ये जाएगा ESMB के पोर्ट 1 पे। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि आपको SFP यूज करना है, FOSH की SFP यूज करना है, और जो भी आप SFP यूज करने के लिए जा रहे हैं तो ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब सिस्टम मॉडल और RF मॉडल में दोनों में SFP आपको सेम यूज करना है, आपको 4G के लिए भी और 2G के लिए भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ओके, सेम SFP आपको तीनों सेक्टर के लिए यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया। और आप हम सेकंड सेक्टर के बारे में जान लेते हैं। सेकंड सेक्टर में भी आपको जो RF मॉड्यूल उसका पोर्ट 1 और पोर्ट 3 पे कनेक्ट करना है, और ऑप्टिकल 1 से जाएगा आपका ऑप्टिकल 2 में, आपका सिस्टम मॉड्यूल में, और ऑप्टिकल 2 से जाएगा आपका ऑप्टिकल 2 के पोर्ट पे आपका ESMB में। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब सेकंड सेक्टर के बारे में। थर्ड सेक्टर में क्या है, आपको सेम एंटीना पोर्ट पे कनेक्ट करना है, आपको पहला पे और तीसरा पे। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका ऑप्टिकल 1 जाएगा आपका थर्ड नंबर पे जाएगा आपका FSMF में, क्योंकि ये थर्ड सेक्टर है, और उसका ऑप्टिकल जो है 2 जाएगा आपका थर्ड नंबर में आपका ESMB में, थर्ड सेक्टर। मतलब जिस तरह से सेक्टर आपका जाएगा उस तरह से आप यहाँ पे सिस्टम मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि 2G के लिए, जो 2G टेक्नोलॉजी के लिए सभी RF मॉड्यूल का पोर्ट रहेगा पोर्ट नंबर 2, और 4G टेक्नोलॉजी का सभी RF मॉड्यूल का पोर्ट रहेगा आपका पोर्ट नंबर 1। तो इस तरह से आपको ध्यान में रख के कनेक्टिविटी करना है।
ठीक है। अगर कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होगा तो आपका ये आरएफ मॉड्यूल डिटेक्ट नहीं करेगा आपके सिस्टम मॉड्यूल में, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपका कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है। ये इससे आपका क्या है कि आपका 4G और 2G दोनों चलेगा, लेकिन अब आपको आरएफ शेयरिंग करना है, क्योंकि आपका इस पोर्ट से भी और इस पोर्ट से भी आपका 2G और 4G दोनों चल रहा है, ठीक है। तो आपको आरएफ शेयरिंग करना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए जो है आपको FOSG जो भी SFP लगाएंगे, और यहाँ से एक और ऑप्टिकल केबल आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको RF6 का पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे भी कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे पहले आपको SFP इंसर्ट करना पड़ेगा। यहाँ सिस्टम मॉड्यूल में भी आपको दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको सेम SFP आपको कनेक्ट करना है, मतलब आई मीन इंसर्ट करना है आपको सिस्टम मॉड्यूल में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अलग करें और यहाँ पे अलग करें, तो आपका ये आरएफ शेयरिंग नहीं होगा। आपको सेम SFP यहाँ पे भी और यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, और आपको ऑप्टिकल केबल आके आपको कनेक्टिविटी मतलब करना होगा आपको ESMB और FSM के बीच में। इसके बाद आपका ये आरएफ शेयरिंग मतलब आरएफ शेयरिंग का कनेक्टिविटी हो जाएगा आपका दोनों सिस्टम। तो इस तरह से आपको दोनों सिस्टम मॉड्यूल के बीच में आरएफ शेयरिंग हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको जैसा बताया इस वीडियो में, आप ध्यान से इस वीडियो को कनेक्शन को देखिए, जैसे मैंने कनेक्शन बनाया है, और मैंने जो जो भी बोला उसको नोट कीजिए। और यहाँ पे देखिए कितने मतलब पोर्ट दिया हुआ है इस आरएफ मॉड्यूल में, और मैं इसका आरएफ मॉड्यूल का आपको कनेक्टर टाइप बताता हूँ। ये जो आरएफ मॉड्यूल का कनेक्टर टाइप होता है 7x16 होता है, तो आप उस प्रकार के जम्पर भी यूज करेंगे, ठीक है। और हम DC पावर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको FSMF DC दिया है, पावर दिया है, फिर यहाँ पे मैंने ESMB से दिया। अगर आप सिस्टम मॉड्यूल से पावर देना चाहते हैं आर मॉड्यूल को, तो आप वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप DC-DB बॉक्स से दें पावर सभी सिस्टम मॉड्यूल और आर मॉड्यूल को। तो दोस्तों आई होप ये भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, मैं इसी तरह के वीडियो में बना के लाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।